साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि 2023 नाम से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नामक चित्रात्मक पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो इसके कुछ टॉपिक को जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एक बात और बता दूं कि ये जो पूरी पुस्तक है, इसको मेरे द्वारा था सीसी रसूख सिंह के द्वारा और सहयोगियों के साथ मिल करके तैयार की गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत में रामसर स्थल के बारे में बात करेंगे, कितने रामसर स्थल हैं और आर्द्रभूमि क्या होती है, आर्द्रभूमि संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो ये आपके कुल 75 हैं, कुल 75 हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आपका मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है और इससे संबंधित अन्य फैक्टों के बारे में भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैप में जो है विभिन्न रामसर स्थलों को देखते हैं कि किस राज्य में कौन से रामसर स्थल हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? तो बुलर झील, सुरिंसर मानसर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व और 5वां है शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। अब इसके बाद यदि आप देखें राजस्थान में तो 2 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। महाराष्ट्र में 3 हैं, नांदूर और लोनार तथा ठाणे क्रीक। ये 3 आर्द्रभूमियाँ हैं जो रामसर इस सूची में शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में देखें 2 हैं, पूर्वी कोलकाता या कलकत्ता आर्द्रभूमि और दूसरा है सुंदरबन आर्द्रभूमि। वहीं पे उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं। कौन कौन से हैं याद रखिएगा? ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, शांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, शूर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 10 नाम तो आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आप हो सके तो ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों से संबंधित है उनको भी आप एक सूची बना करके जरूर याद रखिएगा। आगे मणिपुर में देखें तो मणिपुर में एक झील है, कौन सी मतलब आर्द्रभूमि है, तो वो है लोकटक झील जो कि रामसर स्थल में शामिल है। वहीं आगे देखें तो पंजाब में 6 हैं। कौन से? किशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, कांजली और रोपण। तो ये 6 हैं। लद्दाख में 2 हैं, तुशो मोरोरी आर्द्रभूमि, तुष्कर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। और वहीं पे हिमाचल प्रदेश में देखें तो 3 हैं, चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग बांध झील और आपकी रेणुका आर्द्रभूमि। उत्तराखंड में देखें तो 1 है आसन संरक्षण रिजर्व, असम में 1 है दीपोर बिल, बिहार में 1 है काबर ताल आर्द्रभूमि और वहीं त्रिपुरा में जो है रुद्रसागर झील है। उड़ीसा में आप देखेंगे तो उड़ीसा में आपके 6 हैं, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, सतकोशिया, अंशुपा झील, हीराकुंड जलाशय और तंपारा झील। वहीं पे यदि आप हरियाणा में देखेंगे तो 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं गुजरात में देखें तो गुजरात में 4 हैं। कौन से? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, बधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। और केरल में आपके 3 हैं, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, सस्थाम कोट्टा झील और बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि। अब आगे कुछ अन्य को भी देखें तो कर्नाटक में आप देखें 1 है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और वहीं पे गोवा में आपके 1 है नंदा झील, मिजोरम में 1 है पाला आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश में 4 हैं, भोज आर्द्रभूमि, शाख सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। ये 4 हैं। और ध्यान दीजिएगा अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 14 हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 14 हैं। तो देखिए जो 75 हैं इनमें सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक आपके तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पे 10 आर्द्रभूमियाँ हैं जो कि रामसर सूची में शामिल हैं। अब यहाँ पे जो तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में पहला है पॉइंट केलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, चौथा है पिचवरम मैंग्रोव, 5वां है कुंथन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य, छठा है बेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अतिरिक्त बेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर, बेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, वडूर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य।
अब आर्द्रभूमियों के विभाजन के बारे में बात करें कि आर्द्रभूमियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक है समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि, मरीन आर कोस्टल वेटलैंड, दूसरा है अंतः स्थलीय आर्द्रभूमि, इनलैंड वेटलैंड्स, और तीसरा है मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ। तो देखिए इसके उदाहरणों को भी देख लेते हैं। जो समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि के उदाहरण, इसमें आपके खाड़ी या जलडमरू आते हैं, समुद्री उपज्वार, जलीय बेड़ आते हैं, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, बालू एवं कंकड़ तट, एस्चुरी, लैगून एवं मैग्रोव ये आते हैं। वहीं अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि में आपके झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम या क्रीक, अनूप या कच्छ और तथा स्वच्छ जल स्प्रिंग आते हैं। वहीं मानव निर्मित में एक्वाकल्चर, छोटे टैंक, नहर, सिंचित कृषि भूमि तथा अपशिष्ट जल निवारक क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ पे वेटलैंड या आर्द्रभूमि रामसर अभिसमय के बारे में बात करें तो देखिए इसके तहत कौन से आर्द्रभूमि के तहत आएंगे। तो इसमें देखिए आपका दलदल, पंकभूमि, दलदल को मार्स कहते हैं, पंकभूमि को फेन कहते हैं, अथवा जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी अथवा अस्थायी, स्थिर या गतिमान, जल तथा खारा, ताजा या लवणीय जल क्षेत्र एवं समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार अर्थात लो टाइड में 6 मीटर से अधिक नहीं होती हैं। ये सारे चीज़ें जो है आपकी आर्द्रभूमि के तहत आती हैं। अब यदि रामसर अभिसमय के बारे में बात करें, जो रामसर कन्वेंशन है, तो ये आपका आर्द्रभूमियों के संरक्षण संबंधित है। और ये कहाँ हुआ था, तो रामसर जो है ये ईरान में अवस्थित एक नगर है कैस्पियन सागर के तट पर। 2 फरवरी 1971 को यह अभिसमय, रामसर अभिसमय जो है या रामसर कन्वेंशन अपनाया गया और 31 दिसंबर 1975 को ये प्रभावी होता है और भारत जो है इसमें वर्ष 1982 में शामिल हुआ था। कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं, तो देखिए स्विट्जरलैंड का ग्लैंड जो है ये रामसर अभिसमय सचिवालय का मुख्यालय है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया। और पश्चिम बंगाल जो है ये भारत में रामसर आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। और तमिलनाडु सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि संख्या वाला राज्य है। यहाँ पे कुल 14 आपके रामसर स्थल हैं। वहीं भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.86% आर्द्रभूमि क्षेत्रफल है। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि स्थल जो है वेटलैंड साइट्स, वो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन आर्द्रभूमि है। और भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि स्थल बेम्बानूर आर्द्रभूमि जो कि तमिलनाडु में है। और रामसर सूची में शामिल होने वाले भारत के सर्वप्रथम आर्द्रभूमि कौन सा है, तो 2 थे। एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और चिल्का झील उड़ीसा का। वर्ष 1981 में ये शामिल हुए थे। ठीक है, वर्ष 1981 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था, तो ये कोबर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वर्ष 1974 में। रामसर सूची में शामिल 3 सबसे बड़े आर्द्रभूमि स्थल कौन से हैं, तो ब्राजील का रियो निग्रो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का गिरी तुम्बा मैंडोबे और आपका कनाडा का क्वीन मॉड गल्फ है। और अगला पॉइंट है सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।